नमस्कार, राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। आज राष्ट्रहित में ऐसा मुद्दा है जो अंदर तक सिहरन पैदा करेगा। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक परीक्षा में एक छोटी सी गलती पर टीचर ने 10वीं के छात्र को बेरहमी से पीट डाला। पिटाई के बाद छात्र की हालत ऐसी हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 19 दिन मौत से लड़ते लड़ते आखिर में वो जिंदगी की जंग हार गया। छात्र की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं छात्र के परिवार वालों ने आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। मृतक छात्र की उम्र करीब 15 वर्ष की बताई जा रही है। करीब 20 दिन पहले उसे कथित तौर पर एक शिक्षक ने पिटाई कर दी थी। शिक्षक फरार है। उस पर आईपीसी की धारा 308 यानी कि गैर इरादतन हत्या का प्रयास, 323 यानी कि स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान, साथ ही साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लगाया गया है। छात्र की मौत के बाद औरैया में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। आक्रोशित लोगों ने पुलिस की 2 गाड़ियों में आग लगा दी और 2 निजी वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। छात्र के शव को पोस्टमार्टम के बाद जब लाया गया तो प्रदर्शनकारी उसे स्कूल के बाहर रखकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने कथित तौर पर इलाके में मौजूद पुलिस वालों पर पथराव भी किया। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। औरैया सीओ महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शुरुआती जांच में पाया गया कि घटना से पहले छात्र किडनी की समस्या से पीड़ित था। लखनऊ के एक अस्पताल में उसका इलाज भी चल रहा था। कहा गया है कि उन्हें अस्पताल छात्र के परिवार के साथ बीमारी और इलाज की डिटेल की पुष्टि की जरूरत है। ये पहली घटना नहीं है जिसमें दलितों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि घटना हो क्यों रही है। दलित युवकों की डंडों से पिटाई, दलित लड़की के साथ रेप, दलितों के मंदिर में घुसने पर रोक, जातिगत उत्पीड़न और भेदभाव की ऐसी खबरें बिल्कुल भी नई नहीं लगती। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की एक दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप और हत्या का मामला भी सुर्खी बनकर आया और एक बार फिर दलितों के उत्पीड़न पर सवाल उठने लगे। कहा गया कि आजादी के 75 सालों बाद भी आज दलित समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर साल कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो दलितों के खिलाफ हिंसा की कहानी को बयां करती हैं। राजस्थान में दंगावास में दलितों के खिलाफ हिंसा 2015 में, रोहित वेमुला 2016, तमिलनाडु में 17 साल की दलित लड़की का गैंगरेप और हत्या, तेज म्यूजिक के चलते सहारनपुर में हिंसा 2017 में, भीमा कोरेगांव 2018 और डॉक्टर पायल तड़वी की आत्महत्या 2019। इन मामलों की पूरे देश में चर्चा हुई, लेकिन सिलसिला फिर भी रुका नहीं। इस बात की तस्दीक करते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के हालिया आंकड़े, जो बताते हैं कि दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले कम होने के बजाय और बढ़ गए हैं। 2019 में बढ़े दलितों पर अत्याचार के मामले। एनसीआरबी ने हाल ही में भारत में अपराध के साल 2019 के आंकड़े जारी किए, जिनके मुताबिक अनुसूचित जातियों के साथ अपराध के मामलों में साल 2019 में 7.3% की वृद्धि हुई, जहां 2018 में 42,793 मामले ऐसे हुए। 2019 में 45,935 ऐसे मामले सामने आए। इनमें सामान्य मारपीट के 13,273 मामले, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत 4,129 मामले और रेप के 3,446 मामले दर्ज हुए हैं। राज्यों में सबसे ज्यादा मामले 2,378 उत्तर प्रदेश में और सबसे कम एक मामला मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में SC/ST अधिनियम में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध में साल 2019 में करीब 26.5% की बढ़ोतरी हुई, जहां पर 2018 में 6,528 मामले सामने आए थे। वहीं 2019 में 8,257 मामले दर्ज हुए थे। दलितों के साथ भेदभाव के मामले भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सामने आ रहे हैं। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे कि आखिर दलितों के साथ समानता का व्यवहार क्यों नहीं हो रहा है।
दलित छात्र से आपको बता दें कि उसकी बेरहमी से मारपीट की गई उसके साथ, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जो छात्र के जो परिजन थे उन्होंने जमकर हंगामा किया। ये हाल ही का मामला हम आपको बता रहे हैं कि बीते 1-2 दिन पुरानी बात है ये, जहां पर आपको बता दें कि जिस तरीके से छात्र की पिटाई यहां पर की गई, एक दलित छात्र की पिटाई की गई, और आपको बता दें कि वजह सिर्फ इतनी थी कि उसने सामाजिक की जगह समाजक लिखा हुआ था। इतनी सी बात पर क्या कोई शिक्षक छात्र को पीट सकता है? लेकिन ऐसा मामला सामने आया यूपी के औरैया से। राजस्थान में भी घड़े से पानी पी लेने की वजह से एक दलित छात्र की जमकर पिटाई की गई। बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरीके के मामले आखिर कब रुकेंगे और इन पर रोक लगाने के लिए क्या किया जा रहा है। राजस्थान के बाद यूपी से ये मामला सामने आया, और सिर्फ राजस्थान और यूपी की ही हम बात नहीं कर रहे हैं, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरीके से मामले सामने आए हैं, चाहे वो दलित युवती के साथ गैंगरेप का मामला हाथरस का हो, या फिर तेज म्यूजिक के चलते सहारनपुर हिंसा जो कि 2017 में हुई थी, भीमा कोरेगांव की में जो कांड हुआ उसमें 2018, और डॉक्टर पायल तड़वी की आत्महत्या जो कि 2019 में हुई थी। और इन मामलों की पूरे देश में चर्चा हुई। हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ेगा जिनसे हम इस पर ये जो मुद्दा है इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिलहाल कमलेश जी जुड़ चुके हैं जो कि दलित चिंतक हैं। बहुत बहुत स्वागत है कमलेश जी आपका के न्यूज़ पर। सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से दलितों के साथ ये उत्पीड़न हो रहा है? राजस्थान में भी हाल ही में मामला सामने आया जहां पर शिक्षक ने छात्र की बुरी तरीके से पिटाई की, फिर उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये मामला आज यूपी में देखने को मिल रहा है जहां पर जिस तरीके से छात्र की पिटाई की गई और उसकी मौत हो गई। 19 दिन की ये जंग बच्चे ने लड़ी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले तो? नाम गलत लिखी है, पहले संशोधन करिए उसको। दूसरा, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए हमको। पहली बात तो पूरे देश में घटनाक्रम जो है कहीं रुकने का नाम नहीं रहा। अभी आप एनसीआरबी के आंकड़े बता रही थी जी। कोई प्रदेश बचा नहीं जहां ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, देश में जब देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो ये परिकल्पना की गई कि जाति आधारित समाज जो बना है वो समतामूलक समाज में परिवर्तित होगा और हर व्यक्ति के जाति धर्म संप्रदाय सबके सम्मान की रक्षा होगी। लेकिन कुछ एकाध मने दशक ये जो नए तरह की नैरेटिव और वैचारिकी पैदा की जा रही है। जैसे देखिए, दलित हिंदू नहीं है, सवाल अगर करिए तो बुरा लग जाएगा। वो कहेगा हम बुद्धिस्ट हैं तो नहीं मानेंगे। तो आप अत्याचार किसके साथ कर रहे हैं? पहली बात, यदि आप उस व्यवस्था को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो फिर वो दलित हिंदू कैसे हुआ? और अगर आप वो हिंदू कह रहे हैं उसको, तो 1/4 आपकी आबादी का हिस्सा है वो। और आप तो पूरे देश के आंकड़े बता रही हैं, प्रतिदिन हर 5वें दलित, एक 5वें दलित के साथ जो दलित आबादी है, हर 5वां व्यक्ति दलित उत्पीड़न का शिकार इस देश में होता है। और जो इस देश की 1/4 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। आप सोचिए, किसी राष्ट्र को बनाने और बिगाड़ने में इतनी बड़ी आबादी को आप कैसे इग्नोर कर रहे हैं और कैसे उसको आप भाई कहेंगे? किस तरह से आप समाज का निर्माण करेंगे? और अगर नहीं, समाज का निर्माण किस प्रकार, राष्ट्र हित में आप किसी आबादी को इग्नोर नहीं कर सकते। आजादी से पहले जाति आधारित व्यवस्था थी, तमाम चीजें थी, उसको संविधान लागू होने के बाद चीजें खत्म हो गई, संवैधानिक व्यवस्था में बदल गया। आप बार बार देश में कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, आपका भाई ही खतरे में है, उसकी रक्षा आप नहीं कर रहे हैं, तो कैसे देश खतरे में नहीं आएगा? आप सोचिए, 1/4 आबादी इस देश पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है जी। अरे इन वर्गों को तो धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि ये लोग अपना धर्म नहीं बदल रहे हैं, अन्यथा देश में स्थितियां बड़ी विस्फोटक होती हैं। आप जिसको अपना भाई कहते हैं, जैसे 800 वर्ष इस देश में मुगलों का शासन रहा, 200 वर्ष अंग्रेज रहे, हिंदू खतरे में नहीं आया। और आज अपना ही भाई, आप उसी के साथ उठना बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं, उसको मटकी छूने नहीं दे रहे हैं। आपके मटकी से वो पानी नहीं बस पी सकता, तो कैसे आप उसके भाई हैं? और इस देश में अगर संविधान नहीं होता तो शायद मुझे लगता है ये और भी रसातल में स्थिति जाती और जातीय उत्पीड़न बढ़ता है इस देश में।
जब देश के नीति निर्माताओं ने संविधान की संरचना की और डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान सौंप रहे थे संविधान सभा में, तो उन्होंने कहा कि यह संविधान बहुत बेहतरीन है, पर इस देश को चलाने वाले और इस संविधान को लागू करने वाले लोग यदि अच्छे नहीं होंगे तो यह सबसे बुरा साबित होगा। ये उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, आप सर्च करिए मिलेगा। किस इस तरह से आबादी, इतनी बड़ी आबादी को इग्नोर कर रहे हैं और मानवता की रोज हत्या कर रहे हैं। अभी तो आपको पायल तड़वी जैसी एक घटना है, तमाम उच्च शिक्षा में चाहे प्राइमरी से लेकर हर एजुकेशन तक हर जगह ये बातें हैं, और जो रिपोर्टेड है उसकी आप चर्चा कर रही हैं। अनरिपोर्टेड केसेस उसके लाख माने हजारों गुना अधिक हैं जिसकी चर्चा नहीं होती है। और ये मानिए कि फेसबुक, ट्विटर और ये जो सोशल मीडिया है ना, अपनी बात रखने का एक जगह है। इसके कारण बताइए 19 दिन पहले अध्यापक की पिटाई से बच्चा आज मैंने 19 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। अरे भाई, एक तो वैसे भी तमाम सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं कि बच्चों के साथ किस तरह हाउ टू बिहेव ए टीचर विद द स्टूडेंट। आपको जाति, धर्म, क्षेत्र, परिक्षेत्र सबसे अलग होकर टीचर की एक संकल्पना की गई है। ऐसा माना जाता है कि शिक्षक समाज में सफेद कपड़े की तरह है। अब शिक्षक से इस तरह की उम्मीद और तमाम लगातार, अभी आपने देखा मटकी छू दिया था बच्चा, उसकी इतनी पिटाई हुई, बाद में लोगों ने प्रयास किया उसको महिमा मंडित करने का, मटकी ही नहीं थी। अब ये निकल के आ गया। रोहित बोमिला की स्थिति में ये हुआ कि अब उसको दलित ही नहीं रहा। छूने पर किस तरीके से बच्चे की पिटाई कर दी जाती है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, रोहित वेमुला की घटना का जब जांच होने लगी तो उसका नैरेटिव ये सेट किए जाने लगा कि ये तो दलित ही नहीं है, इसकी माँ दलित है, इसका फादर दलित नहीं, बाइकआउट है। आप बताइए किस तरह की मनस्थिति हम देश में पैदा कर रहे हैं, कभी किसी धर्म विशेष के खिलाफ, कभी जातियों के खिलाफ। और अगर इसी तरह से जातिवादी व्यवस्था में रहना है और यदि यही राम राज्य है तो आपको आपका राम राज्य मुबारक हो। 1/4 आबादी को लगातार आप उत्पीड़न का शिकार कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे जो भी राज्य हो, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आखिर केरल में इस तरह की घटना क्यों नहीं होती? सर्वाधिक वहां पढ़े लिखे लोग हैं, जो विकसित राज्य हैं वहां क्यों नहीं हो रही? क्योंकि देखिए पूरी दुनिया को ये पता है, और मैं आपसे भी कह रहा हूं कि अगर किसी धर्म के भगवान ने सृष्टि की संरचना की होती तो इस एक ही धर्म का व्यक्ति पूरी दुनिया में होता। अगर भगवान ने, ईश्वर ने बनाई होती पूरी दुनिया ना, तो सारी दुनिया हिंदू होती। अल्लाह ने बनाई होती तो सारे लोग मुसलमान होते। और अगर ब्रह्मा ने रची होती तो पूरी दुनिया में कोई गैर नहीं मिलता। इसलिए ये धर्म और जाति तो सिर्फ व्यापार करने के साधन है, संसाधन जुटाने के केंद्र हैं, मानवता के खिलाफ है। और जो सबसे बड़ा धर्म और जाति है वो मानव और मानवता है, और कोई दुनिया में नहीं है। और यदि ये बातें सच हैं तो फिर जातियां कोई मतलब ही नहीं रखती हैं। आपको ब्लड डोनेट करना है तो अपने जाति संवर्ग का नहीं चाहिए, किसी का ले लीजिए, चल जाएगा। इस देश में यह तभी खत्म होगा जब कानून अपना काम कर पाएगा और जो अतिवादी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यहाँ तो मूंछ रखने पर हत्या हो जा रही है, घोड़ी नहीं चढ़ने दी जा रही है, स्कूल में जाने पर, मटके से पानी पीने पर हत्या हो जा रही है, और उसको नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और जब संकट में है, कोई बात हो रही है, जब वोट की बात होती है तो हिंदू हैं। तो भाई कैसा वो भाई आपका है जिस पर आप उत्पीड़न लगातार कर रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं, उसके साथ भेदभाव अपना रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए कमलेश जी, बात यहाँ पर अगर हम दलित छात्र की कर रहे हैं, अगर हम लेकिन इस घटना की बात करें तो किसी भी शिक्षक को हक नहीं है कि वो बच्चे की इस तरीके से पिटाई करे कि उसकी मौत हो जाती है 19 दिन बाद। और ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे हम राजस्थान का भी जिक्र कर लें, वहां पर जिस तरीके से शिक्षक ने दलित छात्र की पिटाई कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मटकी से पानी पी लिया। तो कहीं ना कहीं हैरानी होती है, आज हम 21वीं सदी में हैं और आज इस तरीके की खबरें सामने आना अपने आप में शर्मनाक है। शर्म आनी चाहिए हमें कि हम आज यहाँ पर इस पर बात भी कर रहे हैं। देखिए बात तो करना पड़ेगा ना, जब चीजें बिगड़ गई हैं तो बात करनी पड़ेगी। देखिए कमलेश जी, ऐसी चीजें होनी ही नहीं चाहिए थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतना टाइम बीत चुका है, इतना टाइम हम आजाद हुए हमें हो चुका है, हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं इतनी धूमधाम तरीके से, और आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से दलित छात्र की पिटाई कर दी जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है?
अब आजादी का 75वां अमृत वर्ष जो मनाया जा रहा है, जी इसमें उनकी क्या सहभागिता है, उनके साथ हम क्या व्यवहार कर रहे हैं। उसी दिन, जिस दिन आजादी का अमृत महोत्सव प्रारंभ हुआ, उसी दिन उस बच्चे की डेथ हो गई और राजस्थान में जो घटना हुई थी। जी आप बताइए, और हम कैसे जो 1/4 समाज कैसे अपने को आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा मानेगा। सवाल ये है ना कि देश में जो आबादी 130 करोड़ के आसपास लोग हैं, उसमें अगर 1/4 आबादी मूलभूत अधिक सुविधाओं से, स्वास्थ्य, शिक्षा और इस तरह चीजों से मुक्त अगर अलग रहेगी और उसके साथ हम भेदभावकारी क्रियाएं करेंगे, तो वो कैसे अपने को आजादी का हिस्सा मानेगा। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इस देश में अगर धर्म और जाति आधारित अगर व्यवस्था जीवित है, तो इस देश के जो वंचित समाज के लोग हैं, वो कभी भी यह देश के विकास में पूरी तरह से भागीदार नहीं हो पाएंगे और यह देश विकास को प्राप्त नहीं करेगा। यह किसी राष्ट्र के लिए जरूरी है कि हर नागरिक को उसको मिनिमम सुविधाएं और सामाजिक जीवन जीने की भरपूर आजादी दी जानी चाहिए। ये राष्ट्रहित में है। बिल्कुल बिल्कुल कमलेश जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। माया यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। माया यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रहित में। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, तमाम आंकड़े जो हैं वो अगर हम सोशल मीडिया पर छाने तो सोशल मीडिया इन सब चीजों से पटा पड़ा है। और आज जो देखने को मिल रहा है कि औरैया में ये जो घटना सामने आई, जहां पर दलित छात्र की इतनी पिटाई की गई कि उसकी मौत हो जाती है, तो ये काफी शर्मनाक है। और जैसे कि अभी हमारे साथ कमलेश जी थे, कमलेश जी ने साफ कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आज हम आजाद भारत में रह रहे हैं, उसके बाद भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। माया जी, अनम्यूट करें खुद को। आवाज आ रही है? जी जी जी, सबसे पहले तो के न्यूज चैनल का बहुत धन्यवाद कि आज जो सारे न्यूज चैनल हमारे कहां बिजी हैं कि कांग्रेस का कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन क्या बनेगा, इतने देश में समस्याएं हैं, उस पर कभी बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे टीचर रखे क्यों जा रहे हैं? इतने संवेदनहीन टीचर कैसे, अध्यापक कैसे रखे गए? और एक दलित छात्र को इस तरीके से मारा, मतलब क्या बर्बरता रही होगी, क्या अंदर से उनका दुख या कष्ट या क्या उससे दुश्मनी रही होगी। मुझे लगता है कि और आज जब हम की अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बिल्कुल सही कहा सर ने कि तब ऐसी घटना हो रही है कि एक बच्चे को पीट के मार डाला जाए। और ऊपर से संवेदनहीनता देखिए कि क्यों नहीं, पुलिस को नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके साथ क्यों नहीं एकदम ध्यान से इसको टैकल किया जाए। अब उसके बाद 30 लोगों पे मुकदमा कर दिया। आपको पता है मैम कि हमारे देश में अगर 30 और 40 लोगों पे मुकदमा होता है तो सब छूट जाते हैं जी। क्यों नहीं पॉइंट आउट करके जिसने ये किया है, आपके पास कैमरे हैं, सारी सीसीटीवी हैं, उनसे लीजिए, 2 से 3 लोग पकड़े जाएंगे तो उनपे सजा भी होगी। 30 तो कभी नहीं सजा हुई, आप जानती हैं। तो ये सारा कुछ ये जो खेल चल रहा है, ये मेरे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कहाँ जा रहे हैं हम। और आज ये जब आज समझ में, पहले के टाइम में होता था भाई पुलिस अध्यापक मारते थे बच्चों को, आज तो इस पे सजा है, बकायदा सजा है कि आप मार नहीं सकते बच्चे को। कहाँ जी रहे हैं हम, कहाँ अपने आप को बाहर से हम बराबरी करते हैं कि हम किसी से कम नहीं है दूसरे देशों से। आप जाए ना वहां पे देखें, डांट भी दें तो तुरंत केस हो जाता है माँ बाप के ऊपर, टीचर तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्यों नहीं वहां तक पहुंच पा रहे हैं? क्या कमी रह जा रही है हमें तो लगता है कि इस पर बहुत ध्यान देने वाली बात है मैम, और बहुत दुखद घटना है। जी बिल्कुल। माया यादव जी, आपका भी मैं रुख करूंगी। लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं इस मुद्दे से जुड़े, यदि आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक दर्शक मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उमेश जैन। उमेश जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में, अपनी राय रख सकते हैं आप। उमेश जैन जी, अपनी राय रख सकते हैं आप जी। हाँ जी मैडम, मैं ये कहना चाह रहा था, हाँ जी मैडम, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में दलितों पर बहुत अत्याचार होते हैं जी। दलितों की कोई सुनने वाला नहीं है।
वो थाने में जाते हैं, वहाँ भी कोई नहीं सुनता, कलेक्ट्रेट में जाते हैं, वहाँ कोई नहीं सुनता, और टीचर जैसे पढ़ाने वाले अध्यापक वो उन्हें पीट पीट के मार देते हैं, तो दलित बेचारे कहाँ जाएंगे, उन्हें कैसे न्याय मिलेगा? इस बात का मुझे बहुत दुख है, और गवर्नमेंट भी उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। बिल्कुल बिल्कुल उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, प्रेम है चेन्नई से। प्रेम, अपना प्रश्न माफ कीजिएगा, राय रख सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि ये पहले अपने भारतवर्ष में बहुत ज्यादा था। गांव में जो तालाब बने हुए थे उनके 4-4 कोने बने हुए थे, जिसमें एक यहाँ पानी पिएगा, एक यहाँ पानी पिएगा, एक यहाँ कपड़े धोएगा, जैसे जानवरों के बनते हैं कि हरिन यहाँ पिएगा, वैसे ही अभी भी मेरे को समझ में नहीं आता है। शिक्षक राजस्थान में भी जो हुआ शिक्षक का, यहाँ भी जो हुआ शिक्षक का, तो क्या मतलब है कि शिक्षक हमारे इतने कमजोर है? लगता है कि हमारे जो नेतागण है जो शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, उनमें कुछ कमियां हैं। वो शिक्षक ये नहीं चाहते हैं कि हम ऐसे शिक्षक तैयार करें जो बच्चे अच्छे रहे, या बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती है। दलित का खाली क्वेश्चन उठ रहा है, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन आप सोचिए कि ये वोट की राजनीति के कारण दलित वर्ग बांट दिया गया, वो वर्ग बांट दिया गया। ये क्यों हो रहा है हमारे देश में? हम सारे भारतवासी हैं, एक ही हैं, हमको बांटा जा रहा है, नेताओं द्वारा बांटा जा रहा है। कोई भी देश की सरकार हो, हम कहते हैं कि किसी की भी सरकार हो, लेकिन वो सरकार देश का भला करने के लिए हो, अपने वोट की राजनीति सेकने के लिए नहीं हो। क्योंकि जब भी आप देखेंगे दलित सरकार है, ये दलित है, तो उनके लिए उस समय जाते हैं तो उनके पांव धो के हम दलितों के पांव धो रहे हैं, हम दलितों का ये कर रहे हैं, हम उन गरीबों को अन्न बांट रहे हैं, हम उसको ये कर रहे हैं, हम फलाना यादव है तो इसलिए कर रहे हैं, ये मुसलमान है तो ये कर रहे हैं, हिंदू है तो ये कर रहे हैं। ये क्यों? ये कौन चला रहा है? ये हमारे नेता चला रहे हैं। इसी कारण से ये बीमारी हमारे भारतवर्ष से खत्म नहीं हो रही है। छुआछूत की बीमारी है। आज एक भी नेता जो है वो खाली फोटो खिंचाने के लिए दलित वर्ग में जाता है। एक भी नेता को भेज के देखिए वो दलित वर्ग में जाता है क्या? एक भी दलित वर्ग में जाके भोजन करने के लायक किए अगर अपने को समझते होंगे तो मैं मान लूं भारतवर्ष में कि ये राजनीति चला लेंगे। एक भी नेता दलित वर्ग में खाली बिना फोटो के चला जाए। क्योंकि आज देखिए हमारे नेता क्या बोलते हैं, नेता हमारे ये बोलते हैं कि हम देश की सेवा करने के लिए आए हैं, देश का सुख, सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन ये सत्ता का ही सुख भोग रहे हैं। सैलरी इनको मिलती है, ये रिटायर होते हैं, उनके बाद इनको पेंशन मिलती है, इनका जीवन भर का खाना पीना सारा सरकार देती है, से इनकम टैक्स वाले देते हैं। दलितों को कौन देता है? ये अभी भूखों को अनाज देके बोलते हैं कि हम अनाज दे रहे हैं। अनाज ये दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं। ये खाली अपनी फोटो की और राजनीति देख रहे हैं। मैं किसी दल से मतलब नहीं रखता हूँ। मैं अपने नेताओं को एक कहना चाहता हूँ कि आप दलित वर्ग हो, कोई पिछड़ा वर्ग हो, किसी वर्ग को उसका नाम ले लेके आप ये ना बोलिए कि इसको हमने यहाँ से यहाँ ला दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात प्रेम जी आपने यहाँ पर कही है। बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज पर अपनी राय रखने के लिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। और लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर दलित छात्रों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। जिस तरीके से ये खबरें लगातार आए दिन सामने आ रही हैं, कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई का बहुत असर होता है, तो अब तो शिक्षक ही भक्षक बनने लग गए हैं। चर्चा हम इसी पर करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ भारत की धड़कन विशिष्ट आदिवासी नृत्य रूपों के भव्य महोत्सव को देखने के लिए आमंत्रित करता है। स्वागत है आपका तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक आयोजित यह महोत्सव भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में होगा। तो आइए अद्भुत, अविश्वसनीय और अनछुआ तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 1 से 3 नवंबर रायपुर। तो आइए हम सब मिलकर इस बार के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को भी यादगार बनाएं। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।
ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड की हर हलचल पर हमारी नजर, सियासत या पहाड़ का मूवमेंट, हकीकत की पूरी साफ तस्वीर। के न्यूज इंडिया पर यूके लाइव सुबह 8:30 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 7:30 बजे और रात 9:30 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और राजशत में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जहां पर दलितों का आखिर उत्पीड़न क्यों हो रहा है, बार बार ऐसी खबरें लगातार सामने क्यों आ रही हैं, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। दलित युवती के साथ अभी हाल ही में हाथरस में जो कथित गैंगरेप और हत्या का मामला सुर्खियों में बना रहा, फिर दलितों के उत्पीड़न पर सवाल उठने लगे हैं। कहा गया कि आजादी के 75 सालों बाद भी आज दलित समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर साल कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो दलितों के खिलाफ हिंसा की कहानी को बयां करती रहती है, चाहे वो राजस्थान में डंगाबास में दलितों के खिलाफ हिंसा जो कि 2015 में हुई थी, रोहित मामला 2016, तमिलनाडु में 17 साल की दलित लड़की का गैंगरेप और हत्या 2016 का मामला है। तेज म्यूजिक के चलते सहारनपुर में हिंसा हुई जो कि 2017 का मामला है। भीमा कोरेगांव 2018 में यह मामला आया और डॉक्टर पायल तड़वी की आत्महत्या जो कि 2019 का मामला है। इन मामलों की पूरे देश में चर्चा हुई, लेकिन सिलसिला फिर भी नहीं रुका। इस बात की तस्दीक करते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के हालिया आंकड़े, जो बताते हैं कि दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। 2019 में बढ़े दलितों पर अत्याचार के मामले। एनसीआरबी ने हाल ही में भारत में अपराध के साल 2019 के आंकड़े जारी किए, जिनके मुताबिक अनुसूचित जातियों के साथ अपराध के मामलों में 7.3% की वृद्धि हुई है। क्यों नहीं रोक लग रही है, ये सवाल हम उठा रहे हैं। जहां 2018 में 42,793 मामले दर्ज हुए, 2019 में वही 45,935 मामले हो गए। इनमें सामान्य मारपीट के 13,273 मामले, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत 4,129 मामले और रेप के करीब 3,446 मामले दर्ज हुए हैं। राज्यों में सबसे ज्यादा मामले 2,378 उत्तर प्रदेश में और सबसे कम एक मामला मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के SC/ST अधिनियम में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध में साल 2019 में 26.5% की बढ़ोतरी हुई, जहां पर 2018 में 6,528 मामले सामने आए थे, वहीं 2019 में 8,257 मामले दर्ज हो चुके हैं। दलितों के साथ भेदभाव के मामले भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सामने आ रहे हैं। चर्चा हम इसी पर लगातार कर रहे हैं और लगातार हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। मेहंदी हसन जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और माया यादव जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। मेहंदी हसन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आज़ादी के 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं और आज भी हमें इस पर चर्चा करनी पड़ रही है कि दलितों को सम्मान क्यों नहीं मिल पा रहा है, समानता का अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा है। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में 2014 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से दलित भाइयों के साथ हमेशा उत्पीड़न हो रहा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, उनको सम्मान की निगाहों से या सम्मान के दायरे में नहीं देखा जा रहा है। कभी महिलाओं को निर्वस्त्र होकर उनको पीटा जाता है, कभी लोगों को पीटा जाता है, उनको अपनी बस्तियों में नहीं जाने दिया जाता है। और उसके बाद से 2014 के बाद से पूरे देश में ही बल्कि उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई दलित भाई या बहन के साथ हमारे साथ जुल्म होता है। बलात्कार की जो मतलब घटनाएं अनगिनत हो रही हैं, क्या उत्तर प्रदेश का कोई भी, चाहे उन्नाव का मामला हो या और भी तमाम जगहें जहां पे लोगों के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार होता है और बलात्कार आता है तो उसके ऊपर उसको कानूनी डंडे से दबा दिया जाता है, नहीं तो और जो ईडी और आईडी जो भी सीबीआई जो भी जांच एजेंसीज वो सब उसके ऊपर दबाव बना के उससे मुकदमा वापस लेती हैं। और देश में आज दलित भाइयों का कोई स्थान है नहीं। आप देखिए, सरकार में बहुत ज्यादा कहीं जिस हिसाब से उनको जगह मिलनी थी वो नहीं मिली, लेकिन
काम नहीं, क्योंकि इनको अनएक्सपेक्टेड दोबारा उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, देश में आ गए हैं। लेकिन आज जनता जान चुकी है कि ये किसी के हित के लिए नहीं है, सिर्फ 75 साल हो जाए, 80 साल हो जाए। आप चूंकि कांग्रेस प्रवक्ता है, आप जाहिर सी बात है आपने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन क्या समानता के लिए सिर्फ सरकार पार्टी दोषी है? जरूर। देखिए, जो भी जिस कहा गया ना कि अगर किसी भी देश में किसी भी राज्य में अगर कोई भी आदमी भूखा सो जाता है, अगर खाने की वजह से कोई चोरी कर रहा है, उसके ठीक है, लगता है मेहदी हसन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है मेहदी हसन जी, आपको फिर से संपर्क करने की हम कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि औरैया का ये मामला है, उत्तर प्रदेश के औरैया का ये मामला है। राजद में आज हम बात कर रहे हैं कि दलित छात्र की जमकर पिटाई की गई और उसके बाद उसकी 19 दिनों बाद मौत हो जाती है। बड़ा सवाल है कि आखिर आज हमें इस मुद्दे पर बात क्यों करनी पड़ रही है, क्यों दलितों को समानता का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और एक छोटी सी गलती की क्या इतनी बड़ी सजा दी जा सकती है? ये कुंठित मानसिकता का प्रमाण है जो आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दलित छात्र की बेरहमी से पिटाई की जाती है। राजस्थान का वो मामला अभी हाल ही में सुर्खियों में बना रहा, जब एक बच्चा मटके से पानी पी लेता है और उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। शिक्षक भक्षक बनने लगे हैं, दलित छात्रों की पिटाई हो रही है, ये एक बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि शिक्षक कैसे भक्षक हो सकते हैं। बहुत ही विश्वास के साथ जो परिजन हैं वो स्कूल भेजते हैं बच्चों के साथ, कि वो बच्चों को वहाँ भेजते हैं कि शिक्षकों के साथ रहेंगे तो वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे, अच्छी तरीके से वहाँ पर उनको शिक्षा मिलेगी। लेकिन शिक्षा के नाम पर इस तरीके से किया जा रहा है, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और लगातार इस तरीके की खबरें जो है वो सुर्खियां बनी हुई हैं और उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। उसके बाद भी शिक्षक इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। राजस्थान के बाद लगा था कि शायद चीजें थोड़ी ठीक होंगी, शायद बेटर हो सकती है, लेकिन नहीं, इस तरीके की और खबरें सामने आने लगी हैं। राजस्थान में मामला हुआ, उसके बाद ये यूपी में हो गया। हालांकि दलित किस तरीके से दलित लड़की के साथ रेप किया गया था वो भी खबर सुर्खियों में बनी रही। और राष्ट्र में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं पंजाब, जहां पर कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। अपना जोर ला रही सीगी, कदे कोई उदाहरण, कदे कोई एग्जाम्पल लगातार दे के इस सैशन ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਖਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਔਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅੜਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਓਬਿਚਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ BAC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਬੀਇੰਗ ਸਪੀਕਰ, ਬਤੌਰ ਸਪੀਕਰ ਉਹ ਹੈਡ ਨੇਗੇ BAC ਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬੀਇੰਗ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ BAC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ
3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, क्योंकि जीरो आवर दौरान कुछ इस तरह के मुद्दे रह जाते हैं जिन्हें नहीं उठाए जा सकते, जिन्हें बड़े इंपॉर्टेंट। और राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से दलित छात्रों का उत्पीड़न किया जा रहा है। ये कोई अभी हाल ही में जो औरैया से ये खबर सामने आई जहां पर दलित छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई, और ये कोई पहली घटना नहीं है जिसमें दलितों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये घटना हो क्यों रही है। दलित युवकों की डंडों से पिटाई की गई, दलित लड़की के साथ रेप किया गया, दलितों के मंदिर में घुसने पर रोक लगा दी गई। जातिगत उत्पीड़न और भेदभाव की ऐसी खबरें अब नई नहीं लगती। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हाथरस में 19 साल की एक दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप और हत्या का मामला ऐसी सुर्खियों में बना रहा, और एक बार फिर दलितों के उत्पीड़न पर सवाल उठने लगे हैं और चर्चा में इसी पर कर रहे हैं। लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता उमेश अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? अभी ताजा अपडेट क्या मिल पा रहे हैं? उमेश जी, आवाज आ रही है आपको? उमेश जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है उमेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मेहंदी हसन जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हो। उस वक्त मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या पार्टी ही जिम्मेदार है इस तरीके की घटनाओं की? देखिए, जिसकी सरकार होती है उसकी तो जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना सरकार की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था ईमानदारी से चलाना रखना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। उसके राज्य में किसी के ऊपर अन्याय ना हो, किसी के ऊपर जुल्म ना हो, किसी के ऊपर अत्याचार ना हो। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से सिर्फ जुल्म अत्याचार के अलावा दूसरा कोई कार्य किया नहीं है, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ठीक है, देखिए मेहंदी हसन जी, हम पर्टिकुलर आज इस औरैया में जो घटना घटी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर हर उस घटना की बात कर रहे हैं जिसमें राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान में जिस तरीके से मटकी से पानी पीने पर किस तरीके से छात्र की हत्या कर दी गई, ये घटना तो याद है आपको? ये किसी पार्टी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। जी, उसमें भी याद है। ये कुंठित मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरीके की मानसिकता जो है वो कुंठित हो चुकी है। बिल्कुल, उसमें हम लोगों ने जो टीचर थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है, और हाईकमान श्री राहुल गांधी जी ने उसकी निंदा की थी कि जो भी दोषी लोग हो या वहाँ के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हो, इन्होंने कड़ी से कड़ी निंदा की और ये आदेश दिए जो भी दोषी टीचर हैं जो भी है इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और इस तरह कोई घटना भविष्य में रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार है तो वहाँ सरकार में हम नहीं बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, क्योंकि किसी भी कम्युनिटी, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो तो हमारे देश का एक सम्मानित नागरिक है। और इस सम्मान को कांग्रेस पार्टी ने जब से देश आजाद हो उसके बाद में जो कानून बनाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के हाथों बनाया गया, और न जाने कितने लोग रहे कांग्रेस पार्टी, उनको सम्मान दिया गया। लेकिन आज जब से ये देश में और प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी, फिर आप कहेंगे सरकार पे आ गई तो कहीं कहते हैं जिसकी सरकार, और सवाल उसी से ही पूछना चाहिए। और हमें और आपकी जिम्मेदारी ईमानदारी से बनती है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और टीचरों को भी इस तरह की मतलब जो कार्य करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हम लोग भी पढ़ाई करते हैं लेकिन टीचर डांटते हैं, लेकिन आज टीचर ऐसा लगता है कि घर के जो गुस्सा होता है, हो सकता है कि क्योंकि आज सैलरी वक्त पर नहीं मिल रही है, खान पान अच्छा नहीं हो रहा है, और घरेलू कुछ न कुछ समस्याएं होती है, उन समस्याओं का गुस्सा जो है वो बच्चों के ऊपर वो निकाल देते हैं, और अपनी जो भी दिक्कत परेशानी रहती है अपने घरों के ऊपर छोड़ने चाहिए। और जो टीचर जिन लोगों ने इस जघन्य अपराध को किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
और भविष्य में इस तरह कोई भी घटना ना हो जिस तरह से देश में शर्मिंदगी हो, देश को शर्मिंदगी उठानी पड़े, प्रदेश को शर्मिंदगी उठाना पड़े। और जो हमारे मुखिया हैं उत्तर प्रदेश सरकार के श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनसे भी यही निवेदन है कि वो जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, नहीं तो इस तरह के और भी जो आपराधिक छवि के लोग हैं, सोच के लोग हैं, इस तरह की चीजों को अंजाम देते रहेंगे और कोई उसमें कोई रुकावट, कोई रोक टोक नहीं हो पाएगी। सब लोग प्रश्न ये उठता है कि जब से ये सरकार बनी है कितने दोषियों के इन्होंने सजा दी है। हमेशा आपने देखा, चाहे मैं फिर जा रहा हूँ लखीमपुर की घटना के ऊपर मैं बात करूंगा कि किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी जाती, उसके बाद उन्हीं के मंत्री का बेटा होता, नहीं 2 दिन में कुछ दिनों के बाद जमानत हो जाए, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन आपने देखा कांग्रेस के किसी भी नेता के रिश्तेदार हुए, संबंधी हो, अगर कोई भी दोषी पाया गया या कोई मुकदमा ही लिखा गया तो कांग्रेस सबसे पहले उनको उनके पद से हटाया। लेकिन आज ये सरकार है, ये पद की लोभी सरकार है। आज देश की स्थिति बड़ी खराब है, देश कहां से कहां चला जा रहा है, महंगाई चरम सीमा के ऊपर है। तो इन सब चीजों पे भी गौर और तवज्जो करनी चाहिए, ध्यान देने चाहिए। अगर नहीं तो आज स्थिति बड़ी खराब होगी, बहुत से बदतर हो जाएगी। जो हालत श्रीलंका में हो उससे कहीं ज्यादा बदतर हिंदुस्तान में हो जाएंगे। तो हमें, क्योंकि हिंदुस्तान 2300 से ज्यादा भाषाओं का देश है, 1800 से ज्यादा जाति और मजहब के लोग यहाँ पर रहते हैं, सभी को बराबर का सम्मान देना चाहिए और दिया गया है पूर्व की सरकारों में। लेकिन ये सरकार सिर्फ अपने ही जो कह दिया वो कह दिया, आज किसी का कोई सम्मान नहीं है। अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपकी आवाज को दबा दिया जाता है, आप किसी मुखिया या किसी नेता के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उसको दबा दिया जाता है। ये तो बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता ने आपको बिठाया है और आने वाले वक्त में जनता ही आपको उखाड़ फेंकेगी। ये बिल्कुल लिख लें कि किसी भी कलम, जो भी कलम हो उसे लिख लें। और इस बार सरकार को जाने ही जाना है और अभी भी जो भी वक्त है उसमें अभी समझ जाए, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अगर आज नहीं संभले तो आने वाला कल बहुत बुरा होगा। हमें जो मेहदी हसन जी, देखिए अभी आपने इसको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टूल दिया, लेकिन मैं यहाँ पर इसको पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर नहीं देखना चाहती थी। ये बहुत ही गंभीर विषय है कि आखिर दलितों का उत्पीड़न क्यों हो रहा है, और वो चाहे कांग्रेस की सरकार में हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो। सवाल है कि क्यों हो रहा है, ऐसी घटनाएं सामने भी क्यों आ रही हैं। देखिए औरैया में जो कुछ भी हुआ उस पर कार्रवाई होगी, उस पर शिक्षक को गिरफ्तार किया जाएगा। ये प्रोसेस सेम कांग्रेस वहां राजस्थान में भी हुआ, यहाँ पर भी होगा। बड़ा सवाल है कि ऐसी घटनाओं को रोका कैसे जाए। ये जो कुंठित मानसिकता है ये विकसित कैसे की जाएगी, कैसे समझाया जाएगा कि समान अधिकार होता है। जी हेलो। जी मेहदी हसन जी सुन रहे हैं आप? हाँ जी, हेलो, आवाज कट रही। हेलो मेहदी हसन जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अरुण सागर जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में, अपनी बात रख सकते हैं आप। जी यशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस मुद्दे पर आपने चर्चाएं की हुई है, मैं सबसे पहले आपको और समस्त के न्यूज को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ये बहुत अहम मुद्दा है। ये धर्म से बिल्कुल अलग है, ये राजनीति से बिल्कुल अलग है, ये अन्य किसी भी कम्युनिकल स्प्रे से बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसा अहम मुद्दा है जिन लोगों को हम मैन ऑफ सोल्जर्स कहते हैं, जिन लोगों को हम कलाई की जाति कहते हैं, मतलब जो इसमें सभी लोग आ जाते हैं जो मिट्टी से कोई चीजें बना सकते हैं, जो जमीन खोदकर सोना उगा सकते हैं। ये दलित जो है ये भी एक ऐसा ही संप्रदाय है। और न जाने क्यों क्या ऐसे लोगों की मानसिकताएं हो गई हैं कि अगर दलित कम्युनिटी कोई छात्र जो है वो कोई गलती त्रुटि कर भी देता है तो उसके साथ एक ऐसा उग्र व्यवहार किया जाता है, बिल्कुल जानवरों जैसा। ये बहुत हृदय विदारक है। शिक्षकों को दलित या छात्र दोनों का महत्व जो है वो समझना होगा। इससे जो और अच्छे शिक्षक हैं उनके जो नाम की परिभाषा है वो भी कलंकित हो जाती है। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है उस पर लग जाता है। जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो हमेशा जो चिकित्सक हैं, शिक्षक हैं, उनका सम्मान करते हैं, पोडियम से उतरकर उनका सम्मान करते हैं, उन्हें पुष्प देते हैं, उनके बारे में पलक पावड़े बिछाए जाते हैं। और इस तरीके से जो चुनिंदा लोग हैं, जो बहुत गिरी हुई मानसिकता वाले लोग हैं, जो न जाने क्यों अपने छात्र की कोई छोटी त्रुटि बर्दाश्त नहीं कर सकते और उस पर इस तरीके का रिएक्शन देते हैं कि जैसे एक शिकारी अपने शिकार के लिए दे रहा हो, ये बहुत ही ज्यादा विचरणीय है। इस पर इन सभी को समझना होगा
क्योंकि इससे किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि गुरु द्रोणाचार्य जैसे शब्द पर भी एक कलंक लग जाता है, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने यहाँ पर अरुण जी। बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ पर अपनी बात रखने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस मुद्दे से जुड़ी। यदि आपकी कोई भी राय हो तो आप के न्यूज़ के मंच से रख सकते हैं, साझा कर सकते हैं। मेहंदी हसन जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और मैं यही प्रश्न पूछ रही थी, जो बात अभी हमारे दर्शक भी कह रहे थे अरुण सागर जी की, देखिए बात यहाँ पर पार्टी की नहीं है। आपकी सरकार में हुआ, आपकी सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई कर दी, ठीक बात है। यहाँ पर हुआ, यहाँ पर भी दोषियों पर कार्रवाई कर दी जाएगी, ये भी ठीक बात है। लेकिन ये नौबत क्यों आ रही है? क्यों दलितों को उस नजर से देखा जा रहा है? क्यों समानता की नजरों से नहीं देखा जा रहा है? मैं इस मानसिकता को विकसित करने की बात कर रही हूँ। बात यहाँ पर किसी पार्टी की नहीं है, बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो या फिर कांग्रेस की सरकार में हो, ये होना ही नहीं चाहिए। की बात से सहमत हैं। और लेकिन देखिए जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं इसके ऊपर शुरू से ही इस तरह के कानून बनना चाहिए। जो भी अगर मान ली बच्चा है, बच्चे के ऊपर और विशेषकर अगर किसी जाति को मतलब निशाना बनाया जाए, अच्छी बात नहीं होती है। मैं पहले भी कह चुका, जितने भी दोषी लोग हैं, ये मानसिकता के लोग हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जिस तरह से अगर किसी माफिया का जो किसी मामले में जमीन में लिप्त है उसको बुलडोजर उसके मकानों पे चला दिया गया, तो जितने भी ये दोषी हैं इनके भी मकानों पे, इनके घरों पर बुलडोजर चलाए, तभी इनकी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आने वाला ये। क्योंकि सरकारी नौकरियां, स्कूल में जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा है, तो इतना वो 1 लाख और करीब 80,000 1 लाख रुपए रहता है, तो इनको तो पता नहीं रहता कितनी मेहनत से लोग आते हैं बच्चे। और विशेष करके जाति और वर्ग को लेकर अगर किसी के ऊपर जुल्म किया जाता है, इनको कड़ी से कड़ा सजा दी जाए। और जो लोग इसमें लिप्त हों, इन सबके जितने भी मकान इनके से एक बार इनको पर बुलडोजर चलाए, ताकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। यहाँ हिंदुस्तान में सबको रहने का बराबर का अधिकार है, और ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। कहते मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया, और कुदरत ने बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। तो ये टुकड़े हमारी सोच की वजह से हुए हैं, हमारे संविधान हमारे कानून की वजह से नहीं हुए। हमारी सोच को बदलना होगा। जो इस तरह के मानसिकता के लोग हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा देकर इनको जो जगह है, वीडियो आ ही नहीं रहा है, जेल की जो सलाखें हैं इनको वहां डालना चाहिए, उनका मकानों पर बुलडोजर चलाकर तब कहीं जाके थोड़े राह पर, चाहे किसी भी सरकार हो। लेकिन जहाँ पर हुआ सरकार के जो मुखिया हैं वो दोषी हैं, और जो आला अफसर हैं, अधिकारी जो भी हैं, इन सबको चाहिए कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और कानून सबके लिए बराबर था, है और हमेशा रहेगा। ठीक है मेहंदी हसन जी, देखिए बात हम यहाँ पर शिक्षकों को भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी हमारे एक दर्शक ने भी ये सवाल उठाया कि हम शिक्षकों की मानसिकता देखें कि शिक्षक किस तरीके के हैं, कि उनकी मानसिकता ये है शिक्षकों के लिए सभी जितने भी छात्र होते हैं वो एक बराबर होते हैं। शिक्षकों के अंदर हमने जो पढ़ा है, बचपन से हमें जो सिखाया गया है कि किस तरीके से गुरु जो होता है वो भगवान होता है, माँ बाप के बाद गुरु का दर्जा है, और गुरु का माँ बाप से भी बड़ा दर्जा होता है। लेकिन आज जब गुरु ही इस तरीके की चीजें करने लगेंगे या असमानता फैलाने लगेंगे, तो फिर बच्चों का भविष्य अंधकार में है इससे। तो सही बात आपने कही। देखिए अब तो कानून भी रहा है कि अब बच्चे को आप मार या पीट नहीं सकते। अगर कोई शिकायत है तो उनके पेरेंट्स को देखिए अभी जो औरैया में जो मामला सामने आया है, इसमें औरैया में उसके बच्चे के पिता का कहना है कि उनके 3 बच्चे थे, एक बच्चे की हत्या हो गई है और 2 बच्चे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं अब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगा, उनको डर लग रहा है। क्या कर देखिए मजबूरी में क्या करेगा माता पिता के लिए उसकी संतान से बड़ा कोई धन नहीं है। और अगर बच्चे को पालना, लालन पालन करने में पूरा जीवन, माँ का 9 महीने उनके बच्चे को उसकी माँ मतलब पेट में रखती है, उसके बाद उसका लालन पालन होता है। बच्चे का भविष्य देश का भविष्य है, और उस भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो बच्चे क्या करेंगे? माँ बाप तो घर के अंदर बैठ के टीचरों को बुला के पढ़ाई लिखाई कराएंगे। जितने भी स्कूल है जहाँ पे ये सरकारी ऐड ले के ये लोग आगे माफियागिरी करते हैं, टीचरों का मतलब कोई सिस्टम ठीक नहीं है कि अपने हिसाब से आएंगे। अगर किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी है तो उसको समझाओ। हम लोग भी गलतियां करते थे, ऐसा नहीं है कि मार दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल मेहंदी हसन जी, यही इसी सोच की बात कर रही हूँ मैं, कि जब शिक्षक इस तरीके की हरकतें करेंगे तो हमें और बेड़ा गर्क हो जाएगा।
हमें और आपको भी सड़कों पे आना होगा, विरोध करना होगा इन टीचरों देखिए, मैं जिस मंच से विरोध कर सकती हूँ, मैं उस मंच से विरोध कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात, मतलब आपको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने इस तरह के इशू हमेशा के न्यूज उठाता रहता है, इसके लिए हमेशा आप बधाई के पात्र हो। हमेशा यही आप ही लोग वजह से देश चल भी रहा है मजबूती के साथ, संविधान को मानते हुए आगे बढ़ता है। और इस जिस तरह का आपने टॉपिक आज विषय लिया है, इसके लिए धन्यवाद है। लेकिन एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से यही चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनके मकानों के पर बुलडोजर। ठीक है मेहंदी हसन जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, विजयनाथ जी है। विजयनाथ जी अपनी राय रख सकते हैं आप? विजयनाथ जी अपनी राय रख सकते हैं आप? राय मेरी यही है कि हर समय हम लोग ज्यादातर दलित ही क्यों हम लोग उपेक्षित होते हैं। हम लोग जैसे कभी टीचर के द्वारा परसेंटेज कई एक राजस्थान में भी घटना घटा है, अभी यहाँ यूपी में भी हो गया। तो इसका मतलब है कि हम लोग, मैं भी एक दलित हूँ, मैं अपने बच्चे को भेजता हूँ, लेकिन एक डर बना हुआ रहता है कि कहीं मेरे बच्चे भी इस तरह का शिकार ना हो जाए। बिल्कुल, हम लोग भी सहमे हुए, डरे हुए हैं। बिल्कुल विजयनाथ जी, आपकी पीड़ा मैं समझ सकती हूँ कि क्या पीड़ा इस वक्त आपको हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षक अब ये बर्ताव कर रहे हैं, बच्चे स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा होना स्वाभाविक है। बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज पर कॉल करने के लिए। उमेश अवस्थी जी हमारे संवाददाता बने हुए। उमेश जी, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला औरैया जनपद के अछलदा का है, जो बीते 7 सितंबर का है। सामाजिक विज्ञान के जो परीक्षा में शिक्षक ने बेरहमी और जल्लादपन तब दिखाया जब किसी 1 या 2 नंबर से जो दलित छात्र तत्नी का था वो किसी तरह से अपनी परीक्षा में पास होने से चूक गया। तो शिक्षक को हम ऐसा नहीं समझ सकते कि बेरहमी से लात घूंसों और डंडों से इतनी पिटाई की कि शिक्षक की जो पिटाई से छात्र पूरी तरह से बेहोश हो गया और छात्र को जिला सामुदायिक जो चिकित्सालय है वहां से सैफई रेफर कराया गया। 18 दिन के बड़े इलाज के बाद जो छात्र है उसने दम तोड़ दिया। वहीं प्रशासन पूरी तरह से मौन दिखा, जबकि उनके जो शिक्षक के जो परिजन हैं, 2 भाई हैं बड़े और एक जो पिता हैं, उनके द्वारा लगातार प्रशासन से गुहार लगाई गई, कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगाई गई। और जब प्रशासन और की तरफ से कोई उन्हें भरोसा नहीं मिला तो परिजनों ने वो जो उमेश जी, ताजा अपडेट क्या है? क्या शिक्षक की गिरफ्तारी हो पाई है? अभी तक शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, पूरी तरह से प्रशासन के हाथ खाली हैं। अगर वहीं मुकदमा अभियोग की बात करें तो जो छात्र की मौत हुई है उसके पिता पर भी तमाम तरह की धाराओं में मुकदमा जरूर पंजीकृत कर लिया गया है। 35 लोगों के नाम मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपी जो शिक्षक है, जल्लाद शिक्षक है, वो पूरी तरह से फरार चल रहा है अभी भी। हालांकि जो उच्चाधिकारी है, ठीक है उमेश जी, देखना होगा कि आखिर पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। और बड़ा सवाल है कि आखिर अभी तक पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं, शिक्षक अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, राष्ट्रहित में शामिल होने के लिए। और बता दें आपको कि राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे हैं दलितों की, कि आखिर दलितों का उत्पीड़न क्यों हो रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है जब यहाँ पर ये औरैया से ये खबर सामने आई कि जहाँ पर शिक्षक ने निशाना बनाया एक दलित बच्चे को। आपको बता दें कि ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही हैं, इससे पहले भी इस तरह की घटना होती आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि ये घटना हो क्यों रही है। दलित युवकों की आखिर डंडों से पिटाई क्यों की जा रही है, दलित लड़कियों के साथ रेप, दलितों के मंदिर में घुसने पर रोक, जातिगत उत्पीड़न और भेदभाव की ऐसी खबरें अब नई नहीं लगती। लेकिन इसमें विराम कैसे लगेगा ये देखना होगा। राष्ट्रहित में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है।
6 माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी।